अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 638 दिन हो गए। तारीख 6 अगस्त सन 2023, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। हमारी बात कल वाली समझ गए थे कि नहीं? आप समझ गए थे। क्या समझ गए थे? समझ गए थे कि जब इसको जरा बंद करिए। हाँ साहब, कल आप यह बताए थे कि एक उदाहरण दिए थे पेड़ पर, कि पेड़ पर चढ़ करके फल तोड़ने के लिए। तो अगर आप पेड़ पर चढ़ जाएं, फल मिल जाए, तो उसको मतलब पहले तो सावधानी से चढ़ना होगा धीरे धीरे, और फल मिल जाए तो ले करके सावधानी से ऐसे उतारना भी होगा। यही आप बताए। इसका अर्थ में मतलब मुझे ये पता चला कि देखते धीरे सांस को अपने देखते 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 तो एकाग्र हुए, स्थिर हुए, फिर शांत हुए। तो अब हमको शांति से फिर धीरे धीरे वापस आना है। कैसे वापस आएंगे? तो उसकी क्रिया भी आप बताए नहीं, हाथ में बताए। पेड़ पे चढ़ने वाली बात तो आप समझ गए। हाँ, उदाहरण तो पेड़ पे चढ़ने का मतलब है कि हम अपने सांस को देख रहे थे। ठीक है, सांस में हम आप सबसे पहले हमारा श्वास कैसे चल रहा है, तो कैसे प्रश्न लगा। हमारे श्वास में हमें क्या क्या मिल रहा है, तो क्या शब्द प्रयोग हुआ। ठीक है, हम क्यों श्वास को देख रहे हैं? मन को एकाग्र करने के लिए। श्वास में जो कुछ भी हमें मिल रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, खिंचाव, तनाव, खुजली, गीलापन, सूखापन, मोच के एरिया में, जिस तरह से देख करके धीरे धीरे मन को, चंचल मन को एकाग्र किए, स्थिर किए और शांत हो गया। शांत हमारा फल नहीं है, अभी फल तक पहुंचे कहाँ। मन को अभी शांत किया गया ताकि जो मैं कहूँ वही करे। उदाहरण मैंने बेटे का दिया था ना, जैसे आपका बेटा और आप दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ही मन और मैं अलग अलग हूँ। प्रश्न है, अंतिम जो प्रश्न है, मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ को अभी तो कहाँ जान मिला। अभी तो खाली मन जो चंचल है, मेरा जो पुत्र है, वो जो चंचल है उसको पकड़ने में भी लगे हैं, बांधने में लगे हैं, स्थिर करने में लगे हैं और शांत करने में लगे हैं कि ताकि रोवे गावे नहीं, इधर उधर क्या बोलते हैं, मुंह न मारे। मुंह मारना समझते हैं ना, व्याकरण ये एक मुहावरा है, मुंह मारना। हाँ, इधर उधर ना जाए, कोई चंचलता ना करे। मैं जो कहूँ वही करे। मैं कहूँ कि उठ तो वो उठे, मैं कहूँ बैठ तो बैठे, मैं कहूँ शांति से बैठ, हाथ पैर बांध के, पलथी मार के। हाथ पैर बांधने का मतलब पलथी मार के और हाथ को अपने हाथ में जोड़ के। ठीक है ना? तो अब जो है हम लोगों का मन शांत हो गया है। ठीक है, अब शांत मन से हमारा जो मन चंचल था, अब वो एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया और शांत हो गया। तो एकाग्र, स्थिर और शांत ये हमारा फल नहीं है। हमारा फल है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ को जानने के लिए सबसे पहले जो मेरे साथ में मेरा पुत्र था, मेरा मन, वो मुझे अपने आप तक जाने नहीं दे रहा था।
ठीक है ना। इसे पिता और पुत्र रास्ते चले और पुत्र चंचल हो। अब पिता जो है एक लक्ष्य बना करके रास्ता चल रहा हो, अब पुत्र जो है चंचल हो, उसके मन में कोई बात तो है नहीं कि मुझे यहाँ जाना है। वो तो ये समझ रहा है कि मेरे पिताजी जहाँ जाएंगे वहाँ मुझे जाना है। तो वह जो है रास्ते में जो उसके मन में आ रहा है सो करते जा रहा है। अब पिता भी उसी के पीछे है। तो जो मंजिल वो बनाया है पिता, हमें इस जगह पर इतने समय तक पहुंच जाना है। और जब पुत्र के अधीन रहेगा पिता, तो क्या अपने मंजिल पर उतने समय तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या करना होगा? दोनों का मन जब तक एक नहीं होगा, दोनों के लक्ष्य एक नहीं होंगे, दोनों के अंदर में सावधानियां एक जैसी नहीं होंगी। असावधानी आती है जब तक भय ना हो। जब मन में भय रहता है तो सावधानी रहती है। ये बात जानते हैं कि नहीं? तो पिता के अंदर में तो भय है, भाई पहुंचेंगे नहीं तो वार्तालाप होगी नहीं तो मेरा काम होगा नहीं, ये तो उसके अंदर में भय है। लेकिन पुत्र के अंदर में भय नहीं है। तो पिता की बात नहीं है। अब पिता को अंदर में मोह है कि हम इसको भय कैसे कराएं। तो अब मतभेद बना रहेगा। तो मतभेद जब बना रहेगा तो हमारा जो लक्ष्य है मूल रूप से वहां नहीं पहुंच पाएंगे समय से। समय हम लोगों के पास कम है। कम है, समझ रहे हैं? जी। क्या कम समय? हम लोगों का समय कम है। मैंने क्या कहा? हम लोग का समय कम है। हम लोगों का समय कम है और मंजिल दूर है, पहुंचना भी समय से है। मतलब आज से लेके मृत्यु के बीच में समय कम हम लोगों के पास। इस शरीर का विक्षोभ कब हो जाएगा कुछ पता है? कुछ पता नहीं। तो समय हम लोगों के पास कम है कि नहीं? जी। तो जब जो चीजें काम करना होता है तो समय कम है तो हम लोगों का पैर देखिए तेजी के साथ चलने लगता है। व्यवहारिक प्रक्रिया में आपने देखा होगा, आपने किया भी होगा। दोपहर के बाद और समय जो स्थान है वो दूरी पर है और ये मालूम हो गया कि दोपहर के बाद समय ढलते देरी नहीं लगेगा। यानी सूरज को ढलते देरी नहीं लगेगा। अंधेरा कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा और मंजिल दूर है और पहुंचना है। तो अपने पैर की गति को तेज किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। एकाग्र मन से तेजी के साथ चला जाता है कि ताकि समय से पहुंच जाए। वैसे ही हम लोगों के पास समय कम है। ये जो मेरा मान लीजिए तो 10-15 साल का अभी समय होगा। मैं 50 साल मान लिया अपने आप को, क्योंकि 50 साल हमारी उम्र है, 51 साल। तो मैं अभी 50 साल मान ले रहा हूँ अपने शरीर का। लेकिन आपका 77-78 साल हो गया तो आपका कितना मान लेंगे? 30 साल मान ले या 20 साल मान ले? 20 100 मान करके 20 साल मान ले। तो अपनी कल्पना है। कल्पना ही मैं मान के कर रहा हूँ। मैं कल्पना ही मान के कर रहा हूँ। मैं हकीकत कहाँ मान रहा हूँ इसको? तो भी हम लोगों के पास समय कम है। क्योंकि ये जो मन हमारा बिखरा हुआ है, ये आज का तो बिखरा हुआ है नहीं, कब से बिखरा ये भी हमें नहीं मालूम। और अगर आज हम इसे छूट दे करके पुनः वैसे ही जैसे है वैसे छोड़ दिए, ठीक है, तो आगे भी अगले शरीर में मान लीजिए हमें शरीर छूट गया, अगला शरीर भी हमें मनुष्य का मिला, तो जिस घर में हम जन्म लेंगे, क्या हम लोग वेद व्यास के पुत्र सुखदेव हो जाएंगे कि माता के गर्भ से ही नार व्यवहार से ही तो जंगल चला जाए? बोलिए। जितना कठिन बैराग पर हो पाएगा। वही बात है ना।
तो जैसे जन्म लेंगे तो आँख देखेगा, कान सुनेगा, जीभ स्वाद लेगा, पैर चलेगा, तो वो हमारे जो आज के भाव हैं वो तुरंत उसी में बदल जाएंगे कि नहीं? बदल जाएंगे ना। तो कोई जरूरी है कि जो लगन से हम काम कर रहे हैं वो लगन वहाँ हमें मालूम हो हमारा लक्ष्य क्या है, हम रास्ता चल रहे हैं, मंजिल हमारा दूर है, सवेरा हो गया है, चलो अच्छा भाई शाम तक पहुँच ही जाएंगे, शाम तक मतलब वृद्धावस्था तक, फिर जाल में फंसाए जाएंगे। तो फिर वही जाल में फंस जाएंगे, फंसाए नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे। वो तो दूर की बात है। यहीं अभी 2 दिन खाली आप साधना अपनी छोड़ दीजिए, अपने श्वास को देखना, यात्रा टक मुद्रा करना, अभी 2 दिन छोड़ दीजिए, तीसरे दिन देखेंगे कि वे आपका ही मन नहीं लगेगा। और भी बारीकी से आपको अध्ययन कराएं कि जैसे 2 घंटा हम लोग यहाँ कर बैठते हैं, यहाँ तो मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है और शांति भी हो जाता है। लेकिन 2 घंटे के बाद जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, आंखें देखने लगती हैं, तो क्या ये वहाँ भाव रह जाता है? नहीं, बदल जाता है। बदल जाता है। बदल जाने के कारण जब मन पुनः इस पर बैठना नहीं चाहता है, अगर बैठता भी है फिर नए सिरे से जाता है, फिर नए सिरे से जाता है। लगातार जो हमारी वास्तविक स्थिति है उस पर हमारा लक्ष्य रह नहीं जाता है, क्या रह जाता है? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेड़ चढ़ रहे हैं तो पेड़ चढ़ना, फल प्राप्त करना, अब पुनः फल प्राप्त करके उसी रास्ते वापस आना, जहां से चला था वहीं तो वापस आना पड़ेगा। तो वापस आने की विधि भी तो है। जिस चौराहे पे आप रुक रुक करके चाय पानी किए हैं, उसी चौराहे पर रुक रुक करके चाय पानी करते हुए पुनः वापस आना पड़ेगा कि नहीं? मतलब जिसके साथ आपने मोह किया है, आसक्ति वाला है, वह आसक्ति उन्हीं के द्वारा खत्म करना होगा। कैसे खत्म होगा? जिस दुकान पर आपने चाय पिया था तो प्रथम आपने सुन करके या देख करके वहां पर चाय पिया, लेकिन उसके अंदर में जो किचन में जहाँ बनाता है वह तो आपने देखा नहीं, वो तो आपको टेबल पे बैठा दिया और बैठा करके चाय ला के वहाँ दे दिया। वो कैसे बनाया, किस दूध का बनाया, चीनी कितना डाला, चीनी किस तरह का डाला है, चाय पत्ती कौन सी डाली है, कुछ पता है आपको? ये कुछ पता नहीं रहता है। और जब इसको जानने लगेंगे तो उसी दुकान से आपको घृणा हो जाएगी। पुनः अगर उसी रास्ते से आपको यात्रा करना हो तो उसकी दुकान पे आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। जाएंगे? नहीं। ऐसे ही जिसके प्रति आपने मोह बनाया, आसक्ति बनाई, ठीक है, उन्हीं के द्वारा अपने मन को आसक्ति को निरासक्ति में बदलने में कैसे कामयाब होंगे? जब उसके वास्तविक स्थिति को पढ़ने लगेंगे, ये हमसे मोह क्यों कर रहा है, हमसे दोस्ती क्यों कर रहा है, हमसे क्यों जुड़ रहा है, कुछ पाने के लिए। मेरे पास क्या है वो जो पाना चाहता है, अगर उसको वो मिल गया, मिलने के बाद भी क्या हमसे संबंध रखेगा? यही सब तमाम चीज़ें हैं। देखा जा रहा है जिस जमीन जायदाद के लिए पूरी जवानी हम लोगों ने खो दिया, वृद्धावस्था में आज हाथ कांप रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, और उन्हीं के बारे में सुनते उनके पुत्र लोग क्या क्या बोलते हैं, बहुत कुछ। तब क्या हमारे साथ अगर कोई ऐसा एक शब्द भी बोल दे, क्या हम सहन कर पाएंगे? नहीं। लेकिन वह व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है इसलिए कि उसी में आसक्त है। और दूसरी बात यह है कि उस जब समय था, समय रहते अपने परिवार के सदस्यों को अपने बस में किया नहीं, अपने औकात को समझा नहीं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सह रहा हूँ, चोरी बेईमानी कर रहा हूँ, आखिर किसके लिए, आखिर क्यों कर रहा हूँ? अगर इस प्रश्न का उत्तर वो ढूंढा होता व्यक्ति, तो आज हाथ कांप रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, और उसको कुकुरा कुकुरा कह करके बुलाया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ?
क्या उसके अंदर में स्टेमिना है वो बात की? क्योंकि वह बिल्कुल उसी में आसक्त हो गया है, और साथ साथ आसक्त अपनी इंद्रियों की, स्वयं के इंद्रियों के विषय में आसक्त है, इसीलिए किसी को कुछ कह नहीं पा रहा है। अगर हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर हमारे बस में हो और हमारी स्वयं की स्टेमिना हो, मैं कौन हूं ये जानकारी हो, तो किसी की हिम्मत है अपनी इंद्रियों का? बोलिए। वही चीजें हम लोगों को देख देख करके, अब जो स्थिति दूसरे में देखिए, उस स्थिति को अपने में स्वयं में लागू करिए। ये मेरे साथ भी अगर थोड़ी सी ढील मैं दे दूंगा तो मेरे साथ भी यही होगा जो इनके साथ हो रहा है। इनके साथ जो हो रहा फिर भी कुछ ठीक है, हो सकता है इससे भी बदतर मेरा स्थिति हो। इसलिए सावधानी किसकी होनी चाहिए? सावधानी स्वयं की होनी चाहिए। और स्वयं की सावधानी तब होगा जब हमारा शरीर और हमारा इंद्रिय हमारे बस में होंगे। पहली बात तो हम अपने शरीर को ही मैं मान के काम कर रहा हूं, ये शरीर ही मैं हूं। ये पता ही नहीं है कि ये शरीर मेरा है। मेरा का मतलब मेरे से अलग है, मेरे अधीन है, मैं इसका मालिक हूं। और शरीर में हमारी 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, और 11वां मन है, मन भी इंद्रिय है। ये 11 जो इंद्रिय हैं, ये मेरे ही शरीर के पार्ट्स तो हैं। जब मेरे ही शरीर के पार्ट्स हैं तो वो मेरे शरीर के परिवार हुए कि नहीं हुए? वो परिवार के सदस्य हैं। और एक एक परिवार के सदस्य के बारे में जब जानकारी रखा जाता है तो उसी के साथ जब वो सामने पड़ता है तो उसी की तरह व्यवहार किया जाता है। तो वह खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप जो काम उससे करवाना चाहते हैं वो काम तब तक नहीं करेगा जब तक वो स्वयं में अपने आप में खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। और प्रसन्नता चाहता है आपसे, रुपया पैसा धन दौलत सुख सुविधा पा करके। जब तक वो सुख सुविधा पाएगा नहीं तब तक आप वो प्रसन्न नहीं होगा। तो जब तक वो प्रसन्न नहीं होगा तब तक वो आपका काम करेगा नहीं करेगा। तो काम कराने वाले को सावधानी भी बरतनी है कि उसको खुश भी रखना है, लेकिन खुश इतना नहीं करना कि वो मेरे सर पे चढ़ जाए। हम लोगों ने यही किया कि वो हमारी इंद्रियां हमारे ऊपर चढ़ गई हैं, हमारा शरीर हमारे ऊपर ही चढ़ गया है। मैं ही शरीर हूं ऐसा मान लिया है, जो कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं ही शरीर होता तो हमने मुर्दा यहाँ इस आंख से कितने देखे हैं? बोलिए, बहुत देखे हैं कि नहीं? तो मुर्दा देखने का मतलब शरीर पड़ा हुआ है, ना वो हिल रहा है, ना देख रहा है, ना सुन रहा है, ना पहचान रहा है, ना चल रहा है, ना कुछ दे रहा है, ना ले रहा है, ना उसकी सांसें अपनी चल रही हैं। तो मुर्दा शरीर पड़ा है, इसका मतलब उस शरीर में कुछ था, वो निकल गया, निकल जाने से शरीर जड़ वहीं पड़ा है। हमारे ऋषि कितने समझदार हैं। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, अलग अलग कर दिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, भगवान और ईश्वर, 2 शब्द दिए हैं। तो जो भगवान है वो हमारा शरीर है, ईश्वर जो है वो हमारा साधन है हमें अपने तक पहुंचने का। जड़ हमारा शरीर है, चेतन मैं हूं। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो चेतन भी मैं नहीं हूं, चेतन भी प्रकृति का गुण है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसलिए मैं कौन हूं कैसे ढूंढेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे उसमें स्थित होंगे? हम लोगों के पास समय कम है और कम समय में काम ज्यादा करना है, ताकि हम समय से ही अपने जहां मंजिल बनाए हैं वहां हम पहुंच जाएं। बात समझ रहे? पहुंच करके वहां जो हमें आनंद लेना है, सुख भोगना है, उसको पर्याप्त मात्रा में हम ले सकें। लेकिन जब हम मंजिल दूर है, समय कम है, कितना भी चलेंगे तो रास्ते में कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा, यानी रुकना पड़ेगा। लेकिन यह है कि अगर वास्तव में लगन है तो रास्ता आदमी चलता है 12 बजे तक, रात दिन चलता रहेगा। नहीं, 12 बजे तक चलता है। 12 बजे के बाद या 11 बजे तक या 10 बजे तक चलता है,
फिर वहाँ स्टे कर लेता, जहाँ भी स्थान मिलता है, जैसी परिस्थिति होती है यथास्थिति, वो दिन में वहाँ विश्राम कर लेता है 4 घंटे। लेकिन जैसे ही 4 बजता है तुरंत उठ के चल देता है, ताकि सवेरा भोर होते होते मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। क्या कहता है, मन में क्या होता है, भोर होते होते मैं पहुँच जाऊँ, ताकि पूरे दिन भर रह करके वहाँ का सबके साथ आँख से देख सकूँ, कान से सुन सकूँ, पैर से चल सकूँ, जीभ से स्वाद लेकर के भोजन कर सकूँ, उनके साथ आनंद बांट सकूँ, उनका आनंद मैं लूँ, मेरा आनंद वो ले, ये पूरा उमंग उत्साह रहता है। वैसे ही अगर हम आज वास्तव में तेजी के साथ चल रहे हैं और लगन पूर्वक चल रहे हैं और एकाग्र मन से चल रहे हैं, मान लीजिए शरीर छूट गया, स्टे हो गया, पुनः जागेंगे तो 5-7 साल में ही जो मेरी चीज़ें पुनः मिल जाती हैं। वो संस्कार वैसे व्यक्ति के हमें मिल जाते हैं कि वह व्यक्ति की भाषा और उसकी रहनी हमें तुरंत शुरू में ही समझ में आने लगती है। वो व्यक्ति हमें प्रिय लगने लगता है और संसार को छोड़ करके हम उस व्यक्ति की, एक व्यक्ति की बात मान करके धीरे धीरे फिर हम यथास्थिति पर पहुंच जाते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं इस जन्म के पहले बहुत तीव्र गति से चला था, वैराग्यपूर्ण रहा होगा, इसीलिए कम उम्र में ही हमको भाषा समझ में आ गई। यानी 5 साल में ये बात प्रश्न मन में होना कि इस शरीर में क्या है। अभी हम लोगों के साथ बोला, खिलाया, पानी पिलाया, हम लोगों का मुंह धोया, वो शरीर अभी यहीं लेटा हुआ है, लोग रो रहे हैं, उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये मैं अपने आप से देख रहा हूँ। अब प्रश्न अपने आप से कर रहा हूँ कि इसमें दादी कहाँ गई, दादी इसमें थी, दादी कहाँ गई, दादी बोल नहीं रही है, दादी सुन नहीं रही है, दादी देख नहीं रही है। प्रश्न मन में हो रहा है क्योंकि मैंने तीव्र गति से पीछे काम किया था, इसलिए जैसे ही चेतना जागृत हुई 5 साल की अवस्था में, तैसे ही मैंने अपने आप से प्रश्न करना शुरू किया। बात समझ है? स्थिति को देखा, पढ़ा और अपने आप को पढ़ रहा हूं कि मैं ये क्या शरीर में ही हूं, ये प्रतिक्रिया हो रही है 5 साल की अवस्था में। और श्मशान घाट तक भी मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं कि दादी कैसे जल रही है, दादी को क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, दादी के साथ साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अभी हम लोग साथ साथ लेकर के गए थे शमशान घाट, लेकिन लौट करके हम लोग अकेले आ रहे हैं, दादी वहीं रह गई, दादी जल गई, दादी का कोई हाथ पैर, पूरा शरीर ही नष्ट हो गया, जल गया, राख हो गया। ये सब मैं देख रहा हूं और अंदर अंदर प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर आम आदमी कैसे देगा, बताइए। हमारे पिता भी आम ही आदमी होंगे ना। पिता से लेकर के पूरे गांव समाज के जितने भी लोग गए थे, क्या उसके प्रश्न के उत्तर दे पाते हो? नहीं, कोई नहीं दे पाता। बोलिए। तब संत मिले और संत से जब मैंने वो प्रश्न बात किया, उस समय में हमारी उम्र रही होगी लगभग 16-17 साल की जी। और जब उन्होंने वो उत्तर दिया, उनकी बात मुझे प्रिय लगी। क्या बताए? सारे संसार की गति को हमने छोड़ दिया, और छोड़ा तो देखिए 10 साल लगातार उनके साथ रह करके, और उस चीज को मैंने प्राप्त किया। सन 2000 के बाद से ही मैं साधना लोगों को सिखा रहा हूँ। बात समझ आए? 10 साल तो हमने लगातार मन एकाग्र करके और एक बात लेकर के खाली व्यवहार में करता था, बर्तन मांजता था, झाड़ू लगाता था, ठीक है, जगह ही देता था, आए गए की सेवा भी करता था, पठन पाठन भी करता था, स्वाध्याय भी करता था, लोग आते थे उनको सत्संग भी सुनाता था, किताबें पढ़ करके सुनाता था। यानी जैसी परिस्थिति वर्तमान की थी या जैसा गुरुजी कहते थे वैसा मैं पूरा करता था। बात समझ रहे हैं? और दिन भर तो काम करते करते थक जाता था, रात में स्वाभाविक बात है नींद आएगी, लेकिन उसमें भी हम लोग को नींद नहीं आती थी, क्योंकि गुरुजी जब बैठे हैं तो मैं कैसे सोऊं। अब आप समझ सकते हैं कि शरीर की स्थिति कैसी होती होगी उस समय में। समय से भोजन भी नहीं है, समय से नींद भी नहीं है,
समय से पानी भी नहीं पीने देते थे। वह उनकी जो स्थिति थी वह मैं उस समय में नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब समझता हूं कि हर चीज पे मेरा कमांड होना चाहिए। नींद पे मेरा कमांड होना चाहिए, नींद हमारे पकड़ में हो, प्यास हमारी पकड़ में हो, भोजन न करने के कारण हमारी भूख भी हमारे बस में होगी, धीरे धीरे हमारी भूख हमारे बस में होगी। ये जो चोरी आदमी कर लेता है, वास्तव में वो अपने मन की गति को, शरीर की गति को अपने बस में नहीं कर पाया है, इसीलिए चंचलता में काम कर लेता है। बात समझ रहे हैं? वो ये भेष नहीं देखता है, किसी भी कपड़ा नहीं देखता है, वो किसी भी अवस्था में व्यक्ति होगा, अगर उसके मन और शरीर की इंद्रियां और शरीर के इंद्रियों के विषय भोग अगर उसके अपने बस में नहीं है तो कपड़ा नहीं चिल्लाता है। वो जो वर्तमान की परिस्थिति होगा उस परिस्थिति में वो बह जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमारे गुरु जी कितने ज्ञानवान थे कि हमको हर परिस्थिति से लड़ने के लिए या हर परिस्थिति को अपने बस में करने के लिए उन्होंने हर तरह के ज्ञान हमको दे दिया, और वह ज्ञान दिया आचरण से, बोल के नहीं। मैं तो आप लोगों को बोल के बता रहा हूं ना, उन्होंने बोल के नहीं दिया है बल्कि प्रैक्टिकल करा के दिया है, ताकि हर चीज के अपने बस में हो। और जब बस में हो जाता अपनी चीज तो गाड़ी की रफ्तार अपने आप तेज होती है। ड्राइवर जब अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठता है, हर चीज जब उसके अपने बस में होती है, जैसे क्लच वायर वो चेक कर लेता है, ब्रेक है ब्रेक के वायर चेक कर लेता है, तेल पानी सब चेक कर लेता है, ठीक है। गाड़ी में किसी प्रकार का कोई नट बोल्ट तो नहीं ढीला है, हर चीज को जो अपने नज़र से देख लेता है, जान लेता और समझ लेता है, और तब अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ के स्टार्ट करके जब चलता है तो उसकी रफ्तार तेज भी होती है और उसकी सावधानी भी बनी रहती है। लेकिन बिना जाने, बिना देखे, बिना समझे गाड़ी पे बैठ गया, क्लच वायर चेक नहीं किया, स्टार्ट किया लेकिन चल दिया, क्लच नहीं काम करेगी, बताइए तो क्या करेगा? क्या ये कोई इंच हिल पाएगा? मान लीजिए स्टार्ट किया, चल दिया, ब्रेक का वायर चेक नहीं किया, ठीक, पता चला आगे चल करके ब्रेक भी नहीं लग रहा है। तेल पानी चेक नहीं किया, रास्ते में पता चला कि जब पानी नहीं है तो इंजन सीज हो जाएगा, तेल नहीं है तो जहां तेल खत्म होगा वहीं खड़ी हो जाएगी। मोबिल चेक नहीं किया, टायर के नट बोल्ट नहीं उसने चेक किया तो क्या होगा? गाड़ी हमारा शरीर है, हमारे शरीर के हर पार्ट्स को चेक करना हमारा काम है, और जब मैं अपनी गाड़ी को अपने से अलग समझूंगा तभी तो चेक करूंगा जी। जब गाड़ी को मैं मान लूंगा तो चेक कैसे करेंगे? बोलिए आज। तो करेगा, चेक करेगा। गाड़ी को मैं मानूंगा तो चेक कौन करेगा? तो चेक कौन करेगा? तो दुर्घटना तो होगी ही ना। और वही दुर्घटना हम लोग रोज झेल रहे हैं, प्रतिदिन झेल रहे हैं, प्रति घंटे की बात कर रहा हूँ, और प्रति घंटे की जगह पे प्रति मिनट भी हम लोग झेल रहे हैं। हमारा मन चंचल है, कब अभी एक काम करने में मन लगा नहीं, काम कर भी रहा है। जैसे उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कोई जैसे ये सामान है, देखिए इधर हमारी तरफ देखिए, जैसे सामान है आपको दे रहे हैं तो दे तो रहे हैं, देते समय आपके आँख की तरफ मिला के दे रहा हूँ, लेकिन जब आपको पकड़ा रहा हूँ तो मैं इधर ताक लिया और पकड़ा दिया तो गिर गया, क्योंकि आप पूरा पकड़ नहीं पाए, क्योंकि मैंने आँख से देखा नहीं कि आप पूरा पकड़े कि नहीं। ये स्थितियां हम लोगों की प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट हो रहा है। तो प्रति मिनट को प्रति घंटे में, प्रति घंटे को प्रतिदिन में, प्रतिदिन के समय को जो है हम प्रति हफ्ता में करें, प्रति हफ्ता को प्रति महीना करें। इस तरह से जब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे और फिर नीचे आएंगे, तब जाकर के हमारी स्थिति मजबूत होगी और फिर शरीर की आसक्ति नष्ट हो जाएगी। खाली कह देने से, पढ़ लेने से, सुना देने से, गा देने से तो होगा नहीं। नहीं होगा। कोई एक काम, जैसे हमें वर्तमान समय में समय था धान बोने के लिए, धान है, अरहर है, ये सब बोने का समय था।
मक्का है, माने जो एक वर्तमान समय का बीज बोने का समय था, तो जो लोग नहीं बोए, जो लोग धान नहीं बैठाए, चाहे किसी भी परिस्थिति बस, तो बता दीजिए आने वाले समय में कार्तिक में कैसे काटेंगे। कार्तिक है कुआर है जी, कुआर में काटते हैं, कार्तिक में काटते हैं। कुआर में कैसे काटेंगे? कार्तिक में बोया जाता है। गेहूँ बोया जाता है। हाँ, कार्तिक में गेहूँ बोया जाता है। अभी तो समय है, लेकिन जो अभी समय था, अभी गया भी नहीं है, अभी चल भी रहा है। तो जितने लोगों ने बोया उनके खेत में उनका बिया हरा भरा है कि नहीं? फसल उसकी हरा भरा है ना, भले थोड़ा पानी चलाना पड़ा, लेकिन हरा भरा है ना। तो फिर बारिश होगी, मान लीजिए बारिश हुई नहीं भी होगी तो भी कम से कम पानी चला करके उसको फसल तैयार कर लेंगे कि नहीं? तो जैसी परिस्थिति है वैसा परिस्थिति का वो दास नहीं बन रहे हैं, मालिक बन के काम कर रहे हैं, तो फसल अपना ले लेंगे। भले हम 100% चाह रहे थे, 100% नहीं होगा, 80% तो होगा। 80% कम नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग जब चलेंगे तभी तो कुछ करेंगे। आज जब चलबे नहीं करेंगे तो क्या कर पाएंगे आप बताइए। इसीलिए धीरे धीरे हम जो अभी तक ले 612 दिन तक हम लोगों ने श्वास को देखा, तो 2-2 घंटे में पहले तो बहुत सारी कल्पनाएं थी, शारीरिक आसक्ति, मानसिक आसक्ति, सामाजिक आसक्ति, संकल्प विकल्प, दुनिया भर की चीज़ें सब, वो 612 दिन लग गए उनको एकाग्र स्थिर शांत करने में। उतने देर में हमने अपने श्वास के गति को देखा, श्वास में क्या क्या मिला, तो चढ़ा। अब धीरे धीरे फिर उसी रास्ते वापस भी चलना है जहां हम पुनः थे। जो आसक्ति तब उसकी यथा स्थिति मजबूत हो जाती है। जिस रास्ते हम कानपुर या लखनऊ गए हैं उसी रास्ते जब वापस आते हैं तो जो चीज़ें देखे रहते हैं तो कन्फ्यूजन जो रहती है वो लौट करके आने में कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है, संशय खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी गाड़ी तेज चल रही है। जिस रास्ते हम चल रहे हैं भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल रहे हैं या अपनी ही गाड़ी हो, तो हमारी गाड़ी का ड्राइवर तो रुक रुक के चलेगा नहीं, अपनी रफ्तार में चलेगा, और हमारी आंखें खुली हैं तो दृश्य को देखेगा ही। तो कोई दृश्य ऐसा पड़ जाता है जो गाड़ी रफ्तार में है तो देख करके हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसका है क्या है। लेकिन जब उधर से लौट करके आते हैं तो दिमाग में रहता है कि वहाँ भाई ये चीज़ें थी, जरा रुक करके चलना, देखना है वो क्या है, किसका है, क्यों है, किसके लिए है, वहाँ क्या काम होता है। ठीक है, तो उधर से लौटते समय वो कंफर्म हो जाता है, तो संशय खत्म हो जाता है, फिर अपने घर लौटते हैं। ऐसे ही पुनः वापस आना है। श्वास में क्या मिल रहा था तो मिलते समय क्या हमने देखा, सही देखा, गलत देखा, ठीक है, वापस आना है। वापस कहाँ आना? जहां से चले थे, जहां मन बहुत चंचल था, मन हमारा स्थिर नहीं था, वो जो जगह थी उसी जगह वापस आना है, उसी जगह वापस आना है। वहीं से चले थे ना, तो जब वापस आएंगे उस जगह पे, तो जो कुछ भी हमने देखा है, किया है, सुना है, सूंघा है, जो कुछ भी किया सब में कन्फर्म होते हुए आएंगे वापस। तो वो स्थिति हमारी मजबूत हो जाएगी। यानी वह स्थिति जो आपकी मजबूत होगी तो दूसरे को शिक्षा देने में आसानी होगी। उसको तुरंत समझ आएंगे बहुत चंचल है, कि चंचलता कैसे शांत की जाए, मेरे पास आया है। तब उसको एक साधन बताएंगे, उस साधन के सहारे धीरे धीरे, अगर वो वास्तव में लगन पूर्वक चल रहा है तो उसको चढ़ा देंगे, फिर उतार भी देंगे। लेकिन वो खाली तत्काल में आया, तत्काल लाभ लेना चाहता, जैसे वकील साहब आए थे शुरू शुरू में, वो शक्तिपात चाह रहे थे, और मैं कह रहा था कि स्वयं स्रोतित बनो। स्वयं स्रोतित बनने का मतलब होता स्वयं तो तृप्त होंगे ही हम। बार बार जब भी हमारे को प्यास लगेगा, जब भी भूख लगेगा, जब भी नींद लगेगी, हमारे पास उपलब्ध साधन वहाँ हो, उसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, आए गए तिथियों को भी हम जन्म में उसका लाभ दे सकेंगे। लेकिन मैं खुद ही जन्म में मेहमान बन करके घूमूं तो कब तक किसके कृपा पात्र रहेंगे आप बताइए? बोलिए। दामाद समाज का उत्तम मेहमान माना जाता है। पहली बार जब आता तो उसकी कितनी खातिरदारी होती है, लेकिन जब बार बार आएगा तो क्या उसका अहमियत रह जाती है।
इसलिए मेहमान को भी अपने मेहमान नवाजी करने की कला आनी चाहिए, स्वयं में गट्स होनी चाहिए कि हमें कब जाना है, और जाना भी है तो कैसे जाना है। इसका एक उदाहरण भी है, दामाद का एक उदाहरण भी उसको है। बंद करिए। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। ये दामाद के ससुराल जाने का एक उदाहरण है कि एक दामाद ससुराल गया, तो उसका नाम था वासुदेव। तो बाबू वासुदेव वासुदेव पहले कहें, बाबू बाबू वासुदेव। हाँ। और दूसरी बार गए तो बसुआ बसुआ कहें। और तीसरी बार उसकी सास जो है कोहड़ा तोड़ने गई थी छत, मतलब मड़ई पर अपने। तो उसने कहे कि बसुआ आप खड़ा हो जाए, हम उतर जाइए। तो वही कन्हौ गोड़ धर करके, तो कान्हे गोड़ धर के मतलब उतर गए। इसी कहे पहले रहे वासुदेव तय भय बसुआ, और कन्हवा पर गोड़ देकर उतर गए ससुआ। मतलब निरादरता की बात है, मतलब कि पहले क्या तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कितना निरादर हो जाती है, क्योंकि वह इतना आसक्त है स्त्री के प्रति कि वो अपनी अहमियत खो दिया है, खत्म कर दिया है अपने स्वयं से ही अपनी आसक्ति के कारण अपनी अहमियत खत्म कर दिया। और वहीं ऐसे से भी लोग हैं कि अपनी ससुराल, हमने तो ऐसे से भी लोगों के सुने हैं कि सास मरी है तब गए हैं, या ससुर मरे हैं तब हम ससुराल गए हैं, उसके पहले हम ससुराल नहीं गए हैं। ऐसे से भी लोग हमने सुने हैं। लेकिन और भी उसमें जो मजबूत हैं कि वो बताते हैं कि हम जब गए तो हमारा एक अहमियत होता है जाने का, हम वहाँ के दामाद हैं, उत्तम माने जा रहे हैं, तो हमें अपनी उत्तमता को हमें बना के भी रखना है। जाने का मतलब है कि हम पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ लेके जाते हैं, सास के लिए अलग, ससुर के लिए अलग, सार के लिए अलग, सरहज के लिए अलग, उनके बेटों के लिए अलग, नातियों के लिए अलग, हमारी जो क्या बोलती पत्नी की जो बहन है साली के लिए अलग। सभी परिवार के सदस्यों के बारे में पहले मैं जानकारी कर लेता हूं कि कितने सदस्य हैं, और सदस्य के अनुसार जब वह उनके रिक्वायरमेंट, मतलब उनकी इच्छाएं क्या क्या हैं, क्या क्या वो अपने में पालन करते हैं, उसी तरह से मैं वो सामान ले जाता हूँ। तो जब जाते हैं तो दामाद का अपने आप और उत्तम भाव हो जाता है कि नहीं, क्योंकि वो तो दे ही रहे हैं लेकिन कुछ पा रहे हैं, तो उसका डबल हो जाता है, होता है ना। तो अहमियत अपनी स्वयं की, तो अपनी अहमियत स्वयं बनानी होती है। लेकिन जब मैं अपने आप को जानूंगा तब तो हम किसी भी अपने शरीर के इंद्रियों में, यानी पार्ट्स में, अंग्रेजी में पार्ट्स कहते हैं, हिंदी में हमारे इंद्रिय कहते हैं, किसी भी इंद्रिय के विषय में अगर हम आसक्त हो गए तो वह आसक्ति क्या हमारी अहमियत को जानने देगी? कुछ नहीं जानने देगी। आसक्त हो गए तो खत्म, आसक्त हो गए, खत्म हो गया, आसक्त हो गए तो हमारी अहमियत खत्म हो गई उसी विषय में। इसीलिए ये जो साधना है एक सिर्फ संतों के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए, मानव मात्र के लिए, कि वो अपनी अहमियत समझे। अगर अपनी अहमियत नहीं समझता है तो उस समाज में क्या है ऐसा जो समझ सकता है कि मेरी औकात समाज में क्या है। तो हमारा शरीर एक देश है, एक गांव है, एक परिवार है, आँख नाक कान हमारे सदस्य हैं, ये सब हमारे। अगर इनको हम सुरक्षित रखते हैं, इनकी यथास्थिति को देखकर, जानकर और समझ करके इनको हम प्रयोग करते हैं, और इनमें आसक्त नहीं, इनके विषयों में आसक्त नहीं हैं, तो हमारी अहमियत इन्हीं लोगों के बीच में जीवन भर वही रहेगी जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं स्वयं चाहता हूँ। वो ये लोग भी डरेंगे, हमारा पैर भी डरेगा गलत काम करने के लिए, जाने के लिए, हमारे हाथ भी डरेंगे किसी गलत काम को करने के लिए, हमारा आँख भी अपने आप में डरेगा किसी गलत चीज़ों को देखने के लिए, हमारा कान भी डरेगा किसी गलत शब्द को सुनने के लिए, हमारा मुंह भी, हमारा जीभ भी, हमारे जीभ में दो चीज़ें हैं, शब्द भी है, स्वाद भी है, ये भी डरेगा अपने आप में। हमारा मुंह भी बंद रहेगा कोई गलत शब्द बोलने के लिए। तो उसका सब गलती थोड़ो है, इंद्रिय की कोई गलती नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, बहकाते हैं, हम नाच देखने जाते हैं, सलीमा देखने जाते हैं, नहीं तो कान से सुन। पहली बात आप देखिए जी, बच्चा जो कुछ नहीं देखा है जी, वह कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। माता पिता के साथ गया, देखा पहले, हाँ,
किसी के साथ पहले हाँ, गया गया। तो वो जो ले जाने वाला पहले बोलता है, हाँ। शब्द कान में डालता है, हाँ, ये चला वो चीज़ है। नाच देखी चलिए। हाँ, चलो। तो जो सुनने वाला पूछा नाच क्या होता है, जी अरे कहा वो तो ले जाने वाला कहता है चलबा देखबा तब न जानबा, जी पहले चलबा हाँ, देखबा तब न जानबा। जी अब तब वो लेके जाता है। अब जब आंख से एक बार देख लिया जी तो दृश्य मन में बन गया ना, वो जो देखा वही तो मन बना। जी मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मैंने देखा मन बना, वही देखना ही मन जब तक आप देखे नहीं तब है तक कोई नहीं मन बना। मन बनेगा नहीं। तो आंख का हो गया, जी। कान से कोई शब्द ऐसा सुने नहीं है कि जो आपको प्रभावित करे, जी। तो मन बना नहीं। जी जीभ से कोई ऐसा स्वाद जी। आपने नहीं लिया जो मन बने, जी। जो बार बार उस चीज को चाहे। जी। आसक्ति का मतलब है कि बार बार वो चाहता है, उसकी चाहना है बात। जी जी ये तो बाहर के हो गए, हमारा मुख्य तो नीचे है। जी जी हाँ हम अभी ऊपर वालों को नहीं अपने बस में कर पाए, हाँ, तो नीचे कैसे तो नीचे वाला जो नीचे है, जी। 7 तरह के नीचे है। जी सात तरह नीचे। और 7 तरह के नीचे वाले को जो है ऊपर ला करके हम अपने बस में कैसे कर पाएंगे। तो ऊपर जो हमारे अधीन है, हमारे पास में ही है। जी जी मस्तिष्क जो है हमारे पास में, पूरी एरिया जो हमारे पास में है, इसी को ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाले जाने का मतलब क्या हुआ, पहाड़ पे नहीं बैठा कोई आकाश में नहीं बैठा, आपके शरीर में जो आपका मस्तिष्क है, जो उत्तम चेतना है, उसको ऊपर कहा जाता है, उत्तम चेतना। जी और उत्तम चेतना स्वयं की होती है, जी स्वयं की चेतना है ही नहीं है। हम अभी अब इंद्रियों के विषय में भोग में पड़े हुए हैं। आँख का विषय क्या है, रूप। रूप को कहीं एक चीज को देख लिए, बार बार मन में वही पाने की ललक हो गई। कान कहीं कोई बहुत प्रिय शब्द सुन लिया, जैसे पिक्चर देख लिया तो पिक्चर में डायलॉग सुन लिया, अब डायलॉग बार बार मुंह से बोलेगा, कान से सुन लिया है ना, मस्तिष्क में गूंज रहा है। कालिया वो कितने आदमी थे रे, अब बार बार बोलता है क्योंकि सुन लिया है, आंख से देख लिया, क्योंकि पिक्चर देखा। तो बार बार पिक्चर को देखने के लिए मन बनता है। मैंने एक ही थिएटर में बम्बई में मराठा मंदिर नाम है, 6 साल लगातार 6 साल तक वह शोले पिक्चर चला था, इसी डायलॉग के ऊपर। और एक आदमी जो 6 साल देखे थे, वही आदमी बार बार देखे, एक आदमी 10 बार देखा, क्योंकि वह आसक्ति, उसकी जो डायलॉग है, जो उसकी पिक्चर जो देखा उसने, उसमें जो उसमें आसक्ति हो गई, उस आसक्ति के कारण वो बार बार को देख रहा है। वह तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आसक्ति के कारण ही तो आदमी बार बार देखता है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो आसक्ति आंख की हो गई कि नहीं, कान की हो गई कि नहीं। आसक्ति आंख ने दृश्य को देखा, कान ने शब्द को सुना, तो बार बार उसको, अब देखिए अपना पूरा समय बर्बाद करता है, पैसा खर्चा करता है, धक्का मुक्का सहता है, फायदा कुछ नहीं पाता है। फायदा कहाँ नहीं पाता है। आंख का दृश्य पाता है, कान का शब्द पाता है, लेकिन अपने आप का परिचय थोड़ी होता है कि तुम जो कमा करके पैसा नहीं देगा, टिकट नहीं देगा कोई, गेट पे ही तुम्हारी जो वो हालत कर देगा। अगर बिना टिकट के आप घुस गए तो घुसने देगा कोई नहीं। गेटमैन लगे रहते हैं, चेक करने वाले लगे खड़े रहते हैं, लग रहते हैं कि नहीं रहते। तब तो आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो, पसीना बहाते हो, ठंडी गर्मी बरसात, मान और अपमान, भूख और प्यास सब सहन करके तब जा करके आपको आज की वर्तमान स्थिति 350 या 500 रुपया मजदूरी मिलती है। अब वह मजदूरी ले जा करके आप 350 का टिकट खरीद लिए, क्या मतलब काम किए। पैसा कमाए किस लिए और खर्च कहाँ करें, बुद्धि कहाँ है आपकी। क्या अपनी अहमियत हमें समझ में आ रही है। जितने भी धनाढ्य लोग हैं, चाहे किसी भी प्रकार के धनवान हो, चाहे ज्ञान में धनवान हो, चाहे धन में धनवान हो, उन लोगों ने अपनी अहमियत समझी है, इसलिए अपने पैसे को गलत जगह प्रयोग नहीं किए। धीरे धीरे जितना खर्च हुआ, जैसे मजदूरी सभी लोगों ने किया है। धीरू भाई अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा किए, उनकी स्थिति जब इतिहास टीवी पे आने लगा, जब उनका देहांत हुआ, उसके पहले तो कोई जानता ही नहीं था उनको। देहांत होने के बाद जब उनकी हिस्ट्री समाज में आने लगी, तब लोग जानने लगे, जाने कि वह क्या क्या किए। घर से कच्छा और बन्नी पे भाग के निकले, यहाँ तक कि होटल में जाकर के उन्होंने प्लेट भी धोया है। यहाँ से लेकर के और जन्म इंडस्ट्री का मालिक बनने तक का जो सफर है उनका, पूरा गाथा गाया था। तो कितनी अहमियत उन्होंने अपनी पालन की, एक एक पैसा उन्होंने जुटा करके जब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा किया। और वहीं हम लोग भी कमाते हैं,
हमने क्या किया? बोलिए। बस वह सब बल्कि शुद्ध थी कि हम आगे बढ़ेंगे, मतलब शुद्ध की बात नहीं है, जो पसीना बहा रहे हैं वो पसीना उनको अपने अहमियत का पता था। वही मतलब तो वो आज का नहीं है, वो कई जन्मों का है। है। तो वो कई जन्मों की चीजें तुरंत मिलती हैं, तो समझिए कि आज का नहीं है, ये कमाई पहले की है। जो आज हम खर्च कर रहे हैं ये आज की कमाई नहीं है, ये कल की कमाई है, परसों की कमाई है, जो पीछे बीत चुका है। तो जितना पीछे का हमने कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, वही तो आज हम उसी लेवल पे धनवान बनेंगे। हम रोज खर्चा करते गए, आज हम कंगाल के कंगाल ही रहेंगे, क्योंकि रोज का रोज खर्चा करते गए। उसमें से कुछ बचा करके हम शेयर रखे नहीं, स्टोर नहीं किए आगे के लिए, दुर्दिन के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य निधि हमने नहीं इकट्ठा की, तो इसलिए कंगाल के कंगाले हैं। तो जो धन हम जितना दिन में कलेक्ट किए रहते हैं, तो जिस दिन हम रहते हैं उस दिन को पूरा खत्म नहीं कर देते हैं, उसमें और उसको ऐसे रखते हैं कमा करके, फिर उसमें और बढ़ोतरी करते हैं। किसी भी धनवान व्यक्ति को देख लीजिए, अगर वो लखपति है तो करोड़पति बनने के लाइन में रहता है, अगर करोड़पति है तो अरबपति बनने के लाइन में लगा रहता है, वो पीछे नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है या जो धन है उसको यथावत बरकरार रहता है, और उसी से कमा करके उसको व्यवस्थित भी रखता है, और उसी से बचा करके फिर अपने आप को करोड़पति भी अरबपति भी बनने में लगा रहता है। तो वो स्वयं की अहमियत है, अपनी अहमियत समझ रहा है, अपने इंद्रियों को। जितने भी बड़े आदमी हैं आप देखिए, वो पान से लेकर के और दारू तक कोई भी नशा उनके अंदर में नहीं है, ना वो चरस पीते हैं, ना हीरोइन खाते हैं, माने जो भी नशे की चीजें, कोई भी नशा उनके अंदर में नहीं है। यहाँ तक कि वो शब्द भी बोलते हैं तो वो अचानक नहीं बोलते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को समझ करके तब बोलते हैं। क्या हुआ? फोन आ रहा है, फोन किसी का? कोई बात नहीं, आने दीजिए। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अहमियत हमारी स्वयं की हमें स्वयं बनानी पड़ेगी।